अभिनव नक्षत्र लेंस कहते हैं और इसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं। यहाँ पर वस्तु को रखा जाता है। यहाँ पे मैंने एक बैटरी की सहायता से लाइट लगाई हुई है। यहाँ पे घुमाने का होता है। इसकी खोज जेरियन जॉनसन ने की थी। देखो भाई, देखो जाओ। ये जोड़ने चाहिए, जोड़ता है करो, जोड़ता है बाज को। नहीं ये कैसे? इसका क्या नाम है? अच्छा, भूकंप अलर्ट। सुन हमारी बात, बहुत दर्द है। हाँ मेरी सुन, तो मतलब जैसे ये लगाया तूने, तो ये लगाता है, जोड़ता है इन बाजों को। नहीं ये हिलेगा, मतलब तब ये इसके टच होगा। मतलब जमीन, अच्छा दर्द, तब जाके होगा। अच्छा जैसे जमीन भूकंप आने के बाद अलर्ट करेगा। भूकंप आने के पहले दर्द हिलती है, जिससे ये भी नहीं हिलेगा। भूकंप आओगे तो जमीन पर आ लेगा, तब ये अलर्ट करेगा। भूकंप भी नहीं, भूकंप आने के बाद करेगा या पहले कर देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई भूकंप आने वाला है। पहले क्या किया इसने, बात ही जो है। सुनो क्या नाम है भाई भूकंप आ गया, भूकंप आने के पहले दर्द हिलती है। तो मेरा नाम मुस्कान कुमार है। मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ। मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय मैं तो खड़ा हूँ, मैं भी आऊँ। ये मैंने चंद्रयान 3 बनाया है। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 प्रक्षेपण सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को 2:35 पर भेजा गया। यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक उतर चुका था। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। मैंने इसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये मिसाइल बनाई है। मैंने पहले कार्बोट लिया, उसको इस मिसाइल के आकार में बना लिया। फिर दो सुई और एक नलची ली है, उसको भी अपने आकार में जोड़ दिया है। फिर जो हमारी मिसाइल थी उसको सुई से जोड़ दिया है। फिर जब हम सुई को नीचे करेंगे तो ये मिसाइल उठने लगेगी, लॉन्च होगी। हाँ लॉन्च होने लगेगी। और जब हम मिसाइल को सुई को ऊपर करेंगे तो ये मिसाइल नीचे आने लगेगी। रॉकेट लॉन्च चाहिए था। स्वच्छ होने के लिए हमें रोजाना योगा करना चाहिए। स्वच्छता ही सबसे बड़ा धन होता है। फिर ये मैंने ये बनाया है, नीले डिब्बे में तो सूखा कचरा रखा जाता है और हरे डिब्बे में गीला कचरा रखा जाता है और लाल डिब्बे में अन्य प्रकार के कचरे रखे जाते हैं, जैसे तो इसमें ये यहाँ जो योग करेंगे, बड़ी योगा करेंगे यहाँ, तो कचरे को इकट्ठा करते हैं। नहीं ये तो डस्टबिन है, कचरा पात्र है। अच्छा योग कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो डस्टबिन है, व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी गीला कचरा, अन्य कचरा। गार्डन में भी ये चीज होनी चाहिए। ये गार्डन में योग कर रहे हैं। ये अन्य कचरा है, जैसे कि हम इसमें टिश्यू पेपर कचरा डाल सकते हैं। फिर मैंने दूसरे भाग में एक अस्पताल बनाया है, जिससे अस्वस्थ होने पर हमें समय समय डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ हो सकें, है ना। कि ये कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। फिर मैंने इधर ये सौर ऊर्जा पैनल लगाया है, जिससे तो अस्पताल में भी लाइट जा रही है और इधर भी लाइट जा रही है। सौर ऊर्जा पैनल से किसी चीज़ का बिना नुकसान हुए बगैर इससे लाइट बन रही है, विद्युत लाइट बन रही है। फिर मैंने इस अस्पताल के इधर ये पौधे लगाए हैं, जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है। इधर एक मकान के रूप में बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाई है, जिससे भूमि की बचत हो रही है और एक मकान में अनेक परिवार रह सकते हैं। हमारे भारत देश में जनसंख्या बढ़ रही है और भूमि वही है। फिर मैंने यहाँ पर एक लड़की
चित्र बनाया है जो हाथ धो रही है, जिससे हाथ धोते हुए उसमें पौधों में पानी भी जा रहा है। हमें पानी की बचत करनी चाहिए, जल ही जीवन, बूंद बूंद की बचत करें। फिर मैंने यहाँ पर एक स्कूल बनाया है। हमारा भारत देश स्कूल के क्षेत्र में भी आगे होना, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे होना चाहिए। फिर मैंने इस स्कूल के सामने एक बगीचा बनाया है, जिससे हमारा वातावरण और सभी शुद्ध रह सकेगा। फिर मैंने यहाँ पर एक जैविक खेती बनाई है, जिससे इसे करके किसान खुश है और इससे फसल में वृद्धि हो रही है। फिर मैंने यहाँ पर भारत देश में जैसे कि अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं अलग अलग, जैसे कि ईसाइयों में एक क्रिसमस डे मनाया जाता है और मुसलमानों में ईद मनाई जाती है और हमारे हिंदुओं में ये दीपावली और होली मनाई जाती है। तथा हम स्कूलों में ये 15 अगस्त मनाते हैं। हमारा खुशहाल भारत हमारा भारत। धन्यवाद। बहुत फैंटास्टिक। कोमल चंद्रप्रधान है, मैं कक्षा 9 की छात्र हूँ। मैंने मॉडल दिन और रात कैसे बनता है उसके ऊपर बनाया है। इसमें यह पृथ्वी गोल आकार की है और अपने अक्ष पर घूमती है, जिसे हम पृथ्वी के दिन की चक्रावधि कहते हैं। पृथ्वी के घूमने की वजह से सूर्य, चंद्रमा और तारे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते दिखाई देते हैं। पृथ्वी के घूमने की वजह से पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है वहाँ पर दिन होता है और जो हिस्सा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है वहाँ रात होती है। पृथ्वी एक दिन में एक पूरा चक्कर लगाती है, जो जहाँ दिन और रात होता है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन से थोड़ा ज़्यादा समय लगाती है, जिसे हम एक साल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रति एक अक्ष पर घूम रही है और परिक्रमा कर रही है, इसलिए दिन और रात लंबाई साल में समय के आधार पर लंबी और छोटी हो जाती है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। नमस्ते, मेरा नाम नेहा है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गरचाना में पढ़ती हूँ। मैंने स्वच्छ भारत मिशन बनाया है। ये इधर पेड़ पौधे जो या गीला सूखा कचरा और अन्य कचरे रहते हैं, जिसका डस्टबिन बनाया है। ये प्लास्टिक का कचरा है और ये गीले कचरा है और ये सूखे कचरा है और इसमें कांच और अन्य पटके जाते हैं। और ये पहाड़ों से निकली शुद्ध नदी है। इसमें जो भी जीव जंतु मनुष्य जो भी पीते हैं, इससे कोई भी बीमारी नहीं होती है। और मैंने इधर का बगीचा बनाया हुआ है। इसमें जो भी बैठ सकते हैं और शुद्ध हवा मिलती है। इससे कुछ भी। और ये क्या बनाया? ये पत्थर है। पत्थर इधर नदी के किनारे है ना सर? पत्थर नदी के किनारे पत्थर है और नदी सतह को मजबूत बनाने के पेड़ पौधे। वो तो बात सही है। सूर्य उग रहा है, बादल हो रहे हैं। मॉडल किसका है? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में हाँ बोलो। मैंने वायु प्रदूषण पर मॉडल। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रतिका चंदेल है। मैं 9th क्लास की छात्रा हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैंने वायु प्रदूषण पर मॉडल बनाया है। ये इस फैक्ट्री से निकला हुआ धुआं है। इस फैक्ट्री से निकला हुआ है प्रदूषित कचरा है। ये कचरा है और इसे पशु खाते हैं और उनके शरीर में अनेक बीमारियाँ होती है। इस प्रदूषित धुएं से पर्यावरण भी नष्ट होता है और और इससे प्रदूषित धुएं को कम करने के लिए पौधे लगाए गए हैं और इन गाड़ियों से भी धुआं निकलता है, जिससे भी पर्यावरण नष्ट होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? पर्यावरण के लिए इससे होता है प्रदूषण। हाँ। नमस्ते सर, मेरा नाम दिव्या है। इसका नाम अनंता है और उन्होंने मॉडल बनाया है। इस मॉडल का नाम वेस्ट जल उपचार। अच्छा, वेस्ट जल। हाँ। इसमें हम ये बड़े पत्थर है, इसमें छोटे पत्थर है, ये रेत है, इसमें रुई है। हम इसमें गंदा पानी डालेंगे ना तो साफ होके इसमें आएगा। फिर इसमें जाके बगीचे में जाएगा, बगीचे में जाके फिर इस पौधों में चल जाएगा। मतलब गंदे पानी को भी साफ करके बगीचे में काम में ले। और इस घरों में भी वैसे दे सकते हैं। ये बिल्डिंग है। धन्यवाद।
वेरी गुड। प्रोजेक्ट जोरदार है, वो प्रेजेंटेशन करना चाहिए। गंदो खा रहे हो पानी यहाँ से गंदो यहाँ शुद्ध हो गयो पूरा आरो जो ये भी कक्षा 10 में पढ़ती है। हम दोनों ने 2 टॉपिक पे ये मॉडल बनाया है, जिसमें एक तरफ जल संग्रहण और एक तरफ जल चक्र। जल चक्र पृथ्वी पर मौजूद पानी जो एक चक्र के रूप में घूमता रहता है, इसे जल चक्र कहते हैं। सूर्य का प्रकाश नदियों के झीलों के पानी को वाष्पित करके वाष्प हो जाता है और वायुमंडल में चला जाता है, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। एवं ये वायुमंडल में जाकर के ठंडा हो जाता है और बादलों का रूप ले लेता है, इसे संघनन कहते हैं। ये बादल अत्यधिक भारी होने के कारण गति करता है और पहाड़ों एवं चट्टानों से टकरा करके वहाँ पर फट जाता है। अत्यधिक वर्षा के कारण पहाड़ों से पानी नीचे झीलों एवं समुद्रों में आ जाता है। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। एवं मैंने जल संग्रहण बनाया है, जिसमें जल की कमी होती है ना कई जगह, वो दिखाया है। वर्षा का जल जब छतों पे आता है तो उसका पानी वेस्ट होता है, इसलिए हमने एक टंकी बनाई है। हमने खार के मरुस्थल में जो तकनीक अपनाई जाती है टाका, जिसे टाका कहते हैं, और वो वर्षा के पानी को पाला पानी कहा जाता है। इसको मैंने छत के पानी को संग्रहित किया है इस टंकी में। ये भूमिगत होती है पर मैंने ऊपर दिखाई है। इससे पानी संग्रहित किया जाता है और इसका उपयोग अपन दैनिक जीवन में कर सकते हैं, खेती में कर सकते हैं, सिंचाई में और खाने बनाने में, बर्तन धोने में, और भी जल का उपयोग तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, कर सकते हैं। इसमें अपन वर्ष भर का पानी संग्रहित कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे स्कूल में भी जल संग्रहण के लिए एक टैंक बनाया हुआ है, बताया आप लोगों को? पीछे बना देखा आप लोगों ने? देखा हाँ, वो है। मेरा नाम सुरक्षा है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मैंने ये प्रोजेक्ट बीज के अंकुरण पर बनाया है। जब अपन बीज हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जब अपन बीज को मिट्टी में दबाते हैं तो वह दूसरी आकृति में थोड़ा फूल जाता है और जड़ें निकल आती है, और तीसरी आकृति में उससे पत्तियाँ निकलने लगती है, और चौथी आकृति में जाकर वो एक पौधा बन जाता है और जड़ों द्वारा अपना भोजन बनाता है और पत्तियों से ऑक्सीजन निकालता है, और ऑक्सीजन हमें देता है, जिससे हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे पत्तों से क्या अंकुरण? पत्तियों से सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा ग्रहण करके क्या बनाता है? सूर्य भी है ना, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य के प्रकाश से क्या बनाता है वो? ऊर्जा बनाता है। भोजन में। ट्रैफिक के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमें गाड़ी वाहन चलाते समय नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि हेलमेट पहनना और सीट बेल्ट लगाना। जैसे कि रेड लाइट का मतलब होता है कि रुकना, और येलो लाइट का मतलब होता है कि इधर उधर देखना, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है चलना। बस ये बताना चाहती हूँ। मेरा नाम दिव्यांश शर्मा है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय गंजना में पढ़ती हूँ। मैं वायु प्रदूषण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये गाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, इसके कारण पशु पक्षी और मनुष्यों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती है। और ये बैंक के इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, और ये पोस्ट ऑफिस से पत्र भेज सकते हैं, और कई प्रकार के फार्म भर सकते हैं। और ये स्कूल है, इसमें बालिकाओं को बहुत अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती है। और ये हॉस्पिटल है, इसमें मरीजों का इलाज होता है। और ये रहने के लिए। मेरा नाम मानसी नागर है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैंने और मैं क्लासमेट ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसका नाम क्या है? तमन्ना नागर। और हमने ये मॉडल डिजाइन में बनाया है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग वर्किंग मॉडल। इसका मतलब होता है कि घरों से या फैक्ट्रियों से या पोस्ट ऑफिस, मतलब जिनसे जो कचरा निकलता है ना, उसको हम कैसे उपयोग में करें। मतलब हम घरों से जो कचरा निकलता है ना, उसको हम ऐसे सड़क पे फेंक देते हैं, जिसके ढेर जम जाते हैं, और वो मतलब सड़कें वो मतलब जहरीली गैसें बना देता है, और जहरीली गैसें वायुमंडल में जाती हैं, और फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे शरीर में चली जाते हैं, जिससे में अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं। और वो गायें वगैरह भी खा लेती हैं, तो उनको भी बीमारियाँ हो जाती हैं और वो मर जाती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की आपने? घरों से जो कचरा निकलता है उन्हें गीला कचरा, सूखा कचरा, प्लास्टिक को अलग अलग पॉलीथीन में बंद डस्टबिनों में डाल देना चाहिए। इससे ये पॉलीथीन पर रखे ना। हाँ, इससे जो नगर निगम गाड़ी आती है वो इन सब कचरों को ले
जाकर यहाँ पर डाल देती है, डंपिंग सेंटर है। डंपिंग सेंटर में डाल देती है और फिर यहाँ से ले जाकर फैक्ट्री में लाई जाती है। तो फैक्ट्री में प्लास्टिक को, कागजों को, सबको अलग अलग कर लिया जाता है। तो प्लास्टिक से तो नए उत्पाद बना लिए जाते हैं जो आसानी से थोड़ा कम खर्च में बन जाते हैं, और कागजों से नए कागज बना लिए जाते हैं जिससे पेड़ों की कटाई भी कम होती है और पर्यावरण की वेरी गुड। नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु नागर है और मेरा दोस्त है उसका नाम अनुपम डोनेरिया है। हम कक्षा 9 के छात्र हैं। हम दोनों ने मिलकर ये भूकंप संदेश यंत्र बनाया है। इसके कारण पृथ्वी की सतह में हलचल होने लगेगी, जिससे ये हमें संकेत दे देगा और इससे सतर्क होकर घरों से एक सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे। संकेत मतलब हलचल के टाइम पे ही वार्निंग देगा। हलचल मतलब भूकंप नहीं आया उसकी पहले हलचल होने लगी। अंदर तो होती है, अंदर तभी उस टाइम पे देगा। कैसे देगा? जैसे मान लो, बताओ। पृथ्वी की सतह में हलचल होने लगेगी, साइलेंट बजेगा। इसके कारण नहीं वो भी सेम है, सेम अलर्ट सेम है। अलर्ट तो वही बैटरी बात से वही जोड़ती है। और बाद मूवमेंट आएगा तो धनायन को ऋणायन से कनेक्ट करेगा। एक ही बात है। इन्होंने इसको हिला के प्रैक्टिकली बता दिया। ये हिली, इन्होंने प्रायोगिक रूप से अच्छा बताया। ये हिली वही चीज़ है, चीज़ वही है। प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन अच्छी है। प्रेजेंटेशन उसकी सही है।